This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. एक तरफ देश भर में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें मौतों के आंकड़े छुपाने में कोई कसर नहीं रखना चाहती है। कोरोना बेलगाम है, मौत तांडव कर रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं, शमशान घाट और कब्रिस्तान में भारी संख्या में शवों को जलाने का सिलसिला भी जारी है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश हो या फिर योगी का उत्तर प्रदेश। चिताओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, तो चलिए दिखाते हैं आपको दिल्ली से लेकर देश के मुख्य राज्यों में क्या है शमशान घाट के हालात। यह है उत्तर प्रदेश के भैंसा कुंड बैकुंठ धाम। दूर से ही धू धू करती चिताएं दिख जाएंगी। यूं तो पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, पर लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बीच मौतों का सिलसिला भी तेजी से जारी है। केवल 15 अप्रैल की बात करें तो गुलाला घाट और भैंसा कुंड बैकुंठ धाम पर कुल 182 शव अंतिम संस्कार के लिए लाए गए। इनमें 30% से ज्यादा शव संक्रमित बताए गए। वहीं बुधवार को बड़ी संख्या में चिताओं के जलने की फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद में नगर निगम ने भैंसा कुंड पर टीन शेड से घेराबंदी करा दी। आरोप है कि फोटो या वीडियो बनने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि नगर आयुक्त का कहना है कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ भाग में ही घेराबंदी की गई। अब सफाई चाहे जो भी दी जाए, पर आलम यह है कि शमशान घाट पर परिजन को अंतिम संस्कार तक करने की जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कई परिजन प्लास्टिक शेड के नीचे ही चिता को अगिन देते दिख जाएंगे। कोरोना के मामले में 15 अप्रैल को लखनऊ में 5183 नए मामले सामने आए, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरे यूपी में गुरुवार को बीते 24 घंटे में 22,439 कोरोना पॉजिटिव मिले। ये तब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 104 लोगों की मौत भी हुई है। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 7,66,360 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,480 लोगों की मौत हो चुकी है। पर सरकारी दस्तावेजों में आंकड़े का झोल भी जारी है। शमशान घाट के अंदर की स्थिति न दिखाई पड़े और उसके लिए नीली टीन की शेड की चादर की बाउंड्री भी घेर दी गई है। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें। भोपाल के शमशान घाट की भी तस्वीरें बेहद खतरनाक है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें शुक्रवार यानी 16 अप्रैल की है। तस्वीरों में भदभदा शमशान घाट पर करीब 30 चिताएं जलती दिख रही हैं। ये सभी चिताएं कोविड प्रोटोकॉल के लिए शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में सोमवार यानी 12 अप्रैल से शुक्रवार 16 अप्रैल तक 24 लोगों की कोरोना से मौत होने की बात कही गई। 12 अप्रैल को 3 मौतें, 13 अप्रैल को 5, 14 अप्रैल को 4 और 15 अप्रैल को 8 मौतें, तो 16 अप्रैल को 4 मौतों का मामला सामने आया। इसके अलावा अगर भदभदा और सुभाष नगर शमशान घाट की बात करें तो दोनों जगह 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 412 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहती है। तो वहीं इंदौर के रामबाग, पंचकुइया, जूनी इंदौर रीजनल पार्क, विजयनगर और मालवा स्थित मुक्ति धाम पर 13 दिनों में सैकड़ों अंतिम संस्कार हुए। परिजनों को टोकन लेकर मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात का भी आलम कुछ इसी तरह का है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही मरने वालों की संख्या में भी उछाल आया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। यह तमाम शंकाएं इसलिए खड़ी हुई क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए मौत के आंकड़ों में और जमीनी सच्चाई में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से है। अस्पताल में बेड की कमी है तो शमशान में लाश जलाने के लिए जगह नहीं। कब्रिस्तान में भी जगह की कमी है तो सिर्फ बड़ोदरा में सरकारी आंकड़ों की पोल कब्रिस्तान में ही खुल गई, तब जब 16 अप्रैल को मौत के सरकारी आंकड़े 3 बताती है, जबकि कैमरे में ही कैद हो गए 2 एम्बुलेंस में 2 शवों को लाने की तस्वीरें। साथ ही कब्रिस्तान में सुबह ही 1 शव को दफनाया जा चुका था। इससे तो साफ हो चुका था कि गुजरात सरकार भी मौत के आंकड़ों में कुछ न कुछ झोल कर रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली का आलम भी कुछ और है। दिल्ली के निगमबोध घाट के केयरटेकर की माने तो पिछले 6 से 7 दिनों में शवों की संख्या में ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है। अस्पतालों में बेड की कमी है और शमशान घाटों पर दिल्ली में परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर में शुक्रवार को पहली बार 2,33,757 नए केस मिले। इसके साथ ही 1,338 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई। पिछले 2 दिनों में लगातार करीब 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर 63,729 संक्रमित मिले। उत्तर प्रदेश में 27,426 और राजधानी दिल्ली में 19,486 नए मामले सामने आए। अकेले इन तीनों राज्यों में ही 1,10,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। वहीं मौतों के मामले में भी इन राज्यों का आंकड़ा 642 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए हैं 2,16,000। 24 घंटे में कुल मौतें हुई 1,182 और अब तक कुल मौतें 1,74,000 पार कर चुकी है। कई राज्यों में कोरोना इतना बेकाबू है कि हर दिन हजारों की संख्या में केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों का खेल ही सरकार की हर नाकामी की पोल खोलती नजर आ रही है। सरकार सुस्त है और मंच पर आसीन किसी मुख की तरह केवल मौत का तांडव देखने में व्यस्त है। न्यूज़ तक ब्यूरो।